हंसो खेलो, खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके। अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे, ना खेलने लायक रह जाओगे। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। सभी को राधे राधे। शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत मार्ग मिलेगा, सत मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे हैं इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई न हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है, पर ऐसा नहीं है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें।
बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाड़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया सौनक जी 88,000, और सब एकांतिक ऋषि हैं। अब आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले, प्रपंची चर्चा करने वाले, ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। ये बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए। ऐसे जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो, उस पे हमें नहीं बैठना है। विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल है। ऐसे करके निकला जाता है, ऐसे करके यहां से कोई निकल ही नहीं सकता। पक्की बात समझ लो। जहां आप कटु वचन बोलकर तिरस्कार करोगे, उसी सूत्र में माया आएगी और आपको ऐसा वहीं गिरा देगी। इसलिए शिव बिरंच का मोह को है बपुराण। बहुत झुक के महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे नहीं बोल रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना। हमारा मार्ग है
कि हम माताओं बहनों की तरफ भगवत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करें, गंदी दृष्टि से ना देखें, ना कि अभिमान भरी दृष्टि से कि नहीं, ऐसा नहीं, अभिमान भरी दृष्टि से कभी। लोक बंध मुन मूलयति, देवर्षि नारद जी कहते हैं, शिष्य का तात्पर्य होता है भगवत प्राप्ति का जिज्ञासु। तो बस उपदेश दे दिया, भगवत मार्ग बता दिया और स्नेह इतना भी नहीं, पक्का समझो। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त गुरु पे, ऐसा सिद्धांत बताया गया है। गुरु निरपेक्ष है क्योंकि उसका स्वरूप यही, तभी वो गुरु है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये गुरु का स्वरूप है। भगवान ऐसे महापुरुष के पीछे चरण रज लेने के लिए पहला शब्द है निरपेक्ष। शिष्य गुरुदेव में आसक्त, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरुदेव निरपेक्ष। ये जीवन भर ध्यान रखना है। जो पुत्र से बंधन होना था उससे ज्यादा शिष्य से बंधन हो जाएगा। हरई शिष्य धम शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। ये खिलवाड़ नहीं है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए संबंध है। नाम मंत्र का उपदेश, सतमार्ग का उपदेश और निरपेक्ष। अब भगवत कृपा से सब चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि भगवत कृपा से चल रही, तो साधु का तो सब चलता ही। भगवत कृपा, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, गुरु का स्वरूप। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। आशा रहितम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। यो लोक बंध मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक बंधन को। सच्ची महापुरुषों को ऐसा ही पाया गया, किंचन मात्र अपेक्षा नहीं, निरपेक्षता का मूर्तिमान स्वरूप। फिर आगे कह रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भवति, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माया अपने तीन गुणों का प्रभाव सबके हृदय में प्रभावित किए हुई है। देखो, कभी भक्ति अच्छी लगती, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी गुस्सा लगती है, कभी नींद अच्छी लगती, कभी जागृत होकर माला चलाना अच्छा लगता है, तो कभी नाना प्रकार के नौटंकी नाटक देखने में। ये गुणों का प्रभाव, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण बढ़ गया रज को लेकर के, कभी रजोगुण बढ़ गया तम को लेकर के, कभी सतोगुण मिक्स रजोगुण चल रहा है, कभी रजोगुण से सतोगुण मिक्स चल रहा है। शुद्ध सतोगुण तो महाभागवत जनों में होता है। आगे चल करके गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, न सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण। कैसे होगा, कैसे हम इससे बचे कि गुण का प्रवाह हमारे हृदय में प्रवाहित जो हो रहा है वो हमको न बहा पावे? तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिनका नाम तीनों लोकों का परम मंगल करने की सामर्थ्य रखता है, यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यू सुहरिपद भज न बिलम। गुण का इतना प्रभाव कि रजोगुण आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे और काम चेष्टा कर ही दोगे। अगर तमोगुण आ जाए तो तुम अपने स्वरूप में आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, तुमसे प्रमाद स्थिति से न करने योग्य कार्य हो जाएगा, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, अशुद्ध शब्द गालियां निकलने लगेंगी। तम का प्रभाव जागृत होते ही प्राय तमोगुण रजोगुण इसी की बाहुल्यता रहती है, सतोगुण तो किसी बिरले में ही आता है। कुछ क्षण के लिए तो सब में परिवर्तन होता है, थोड़ी देर के लिए दान दया तीर्थाटन ऐसे सात्विक वृत्ति आई और चली गई। अगर इन तीनों गुणों के प्रवाह से बचना है तो डरते रहो कि कोई ये रजोगुण तमोगुण तुमसे भारी पाप ना करा दे। नहीं, केवल जलन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, ये जो गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये फिसलन वाला है, बहुत काई है, बहुत जल्दी फिसल करके। तो कुछ मजबूत अगर पकड़ हो तो फिसल भी जाए तो उस पे सहारे पे टिक जाएगा। वो है त्रिभुवन का परम मंगल करने वाला नाम। अगर तुम्हारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो गुण तुम्हें फिसला नहीं पाएंगे,
क्योंकि पकड़ मजबूत है। राधा 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 राधा। कई बार देखो अंदर हृदय में जब विकार का राज्य होगा तो नाम बंद होगा, देख लेना, ध्यान से देखना। अगर नाम चल रहा है तो विकार टिकेगा नहीं और कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। प्रार्थना है इस त्रिगुणात्मिका माया के जाल से बचने के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं